स्वागत है आप सभी का दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपके रिमझिम 2 का चौथा पाठ अधिक बलवान कौन रिवीजन करेंगे। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 23 निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 23। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। ठीक है, एक बार क्या हुआ, हवा और सूरज में बहस छिड़ गई यानी लड़ाई हो गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से क्या कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। बलवान हूँ यानी शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तब सूरज ने हवा से क्या कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। सूरज ने हवा से कहा कि मुझ में तुमसे अधिक ताकत है, यानी सूरज ने हवा से कहा कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ठीक है, इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी, यानी कि हवा ने एक आदमी को देखा। नज़र यानी देखा। ठीक है, हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। ठीक है, तो हवा ने सूरज से कहा कि इस तरह बहस यानी इस तरह बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो आदमी आप देख रहे हो, सूरज से हवा ने कहा जो तुम आदमी को देख रहे हो, अगर इस आदमी का कोट, जो आदमी ने कोट पहना हुआ था, वो अगर उतरवा दो तो वही ज़्यादा बलवान है। ठीक है, तो सूरज और हवा के बीच यह शर्त लगी। उसके बाद देखिए, सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तब सूरज ने हवा की बात मान ली और सूरज ने हवा से कहा, ठीक है, देखते हैं किसकी ताकत यानी किसकी शक्ति अधिक है। ठीक है, हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तभी हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हवा ने अपनी ताकत दिखाई तो आदमी की टोपी उड़ गई। तो आदमी ने कोट भी पहना था और साथ में टोपी भी पहनी थी, तो हवा इतनी तेज चलने लगी कि आदमी की टोपी उड़ गई। ठीक है, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। ठीक है, फिर क्या किया, उस आदमी ने, उसकी तो टोपी उड़ गई, परंतु उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने अपने कोट के सारे बटन, जो कोट में बटन होते हैं, उसे जल्दी जल्दी से बंद कर लिया। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 24। पृष्ठ संख्या 24। बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आई कहानी? बताइए मुझे, चैट बॉक्स के द्वारा रिस्पॉन्स कीजिए। आवाज़ आ रही है मेरी? यहाँ तक समझ में आया सभी को? मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं मुझे? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप
ओके, अब देखिए पृष्ठ संख्या 24। हवा ज़ोर से चलने लगी, यानी हवा तेज चलने लगी। ठीक है, अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। मतलब आदमी क्या हुआ, तेज हवा चलने लगी जिसके कारण आदमी नीचे यानी ज़मीन में गिर पड़ा। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा, लेकिन कोट उसके शरीर पर ही रहा, उसने कोट को नहीं खोला या हवा के द्वारा कोट नहीं खुल पाया। ठीक है, अब हवा थक गई, हवा इतनी चली कि वो थक गई, यानी हवा चलना क्या हो गई, रुक गई। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। अब सूरज ने हवा से कहा, यानी हवा को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा यानी गर्म होने लगा। ठीक है, आदमी ने कोट के बटन खोल दिए और वो इतना तपने लगा, सूरज गर्मी के कारण जो आदमी था उसने क्या किया, अपने सारे कोट के बटन खोल दिए और सूरज की गर्मी और बढ़ी, तो सूरज और तपने लगा और गर्म होने लगा। तो आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। तो सूरज बहुत तपने लगा, बहुत गर्म होने लगा, गर्मी की वजह से क्या हुआ, आदमी ने कोट उतार दिया। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। तो सूरज ने आदमी से कहा, सूरज ने हवा से कहा कि देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो सूरज ने हवा से कहा, देख लिए मेरी ताकत, तभी हवा ने मान लिया कि सूरज उससे अधिक ताकतवर है, यानी अधिक बलवान है। ठीक है, तो यह आपकी थी एक छोटी सी कहानी। चलिए इसके कुछ प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अधिक बलवान कौन कहानी में भाग 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने किया था शब्दों के अर्थ जानो और याद करो। तो आशा रखती हूँ आप सभी ने याद कर लिया है। तो चलिए इन शब्दों के अर्थ मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग सही विकल्प यानी सही ऑप्शन मुझे बताएंगे, सही उत्तर मुझे बताएंगे। ठीक है, मुझे देख पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे देख पा रहे हैं आप सभी? अभी देख पा रहे हैं मुझे?